अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, आगे इसके फर्दर पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में, वो हम देख लेते हैं। वो देखने के बाद फिर हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। इसमें हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक हमारे पास वे है, इसमें हम लोग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स को a मल्टीप्लाई 10 की पावर n में राइट कर सकते हैं। मतलब हम उनको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास n है, n यहाँ पर आप लोगों के पास एक इंटीजर है, ठीक है, ये आप लोगों के पास है इंटीजर। अब ये आप लोगों के पास इंटीजर पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। वेयर यहाँ ही आप लोगों के पास जो a है, a को आप यहाँ पर नंबर भी कह सकते हैं और आप इस a को यहाँ पर कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। a यहाँ आप लोगों के पास हमेशा 10 से छोटा होगा और ये a आप लोगों के पास 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा। हम लोग इस सारे को किस तरह रीड कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये आप लोगों का ना ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ये दोनों, ठीक है। आप लोगों को वो क्या देगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लोग पॉजिटिव नंबर और हम लोग नेगेटिव नंबर्स को किस फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि हम उसको a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म के अंदर राइट करते हैं। ये नंबर आप लोगों के पास पॉजिटिव के अंदर हो सकते हैं, ये नंबर आप लोगों के पास नेगेटिव में हो सकते हैं। मतलब ये जो n आप लोगों के पास है ना, n आप लोगों के पास पॉजिटिव या नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये इंटीजर आप लोगों के पास यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव में हो सकते हैं। ये आप लोगों के पास i है, i मीन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये आ सकता है कि आप लोगों को वो ये कह सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन की जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, हम उसको किस तरह लिखते हैं। ये इसकी हमारे पास नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, हम इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ही कहते हैं। यहाँ पर a है, a आप लोगों के पास हमेशा 10 से छोटा होता है और ये a आप लोगों के पास 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और आप इस a को यहाँ पर नंबर या कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब नीचे इसकी मैंने 2 एग्जांपल ली हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद ये जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लोगों के पास फर्स्ट एग्जांपल है 4500, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक आप लोगों के पास स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के पास पावर की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास पॉइंट तो है ही नहीं। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ एंड पे है। यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोगों के पास पॉइंट नहीं होता तो मतलब ये हुआ कि पॉइंट एंड पे होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। आपने हमेशा पॉइंट को शिफ्ट करना होता है फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड से तो ये आप लोगों के पास जो 4 है, 4 आप लोगों के पास फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पर लिखें आप 4, ठीक है। आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ गया पॉइंट और ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। जब भी साइंटिफिक की आती है बात तो आप नंबर्स को 10 की पावर की फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें मल्टीप्लाई, यहाँ लिखें आप 10, ठीक है। अब अगर आप देखें तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर था, आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है 4 के बाद। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3। पर ना स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम सर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। याद रखें हमेशा एक पॉइंट, अगर आप लोग पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड से, ठीक है, ये देखें ना आप यहाँ पर पॉइंट, हम लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पर। अगर आप राइट साइड से पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं
तो फिर आप पावर के अंदर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक है, अगर आप राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो आप लेंगे प्लस, ठीक है, पावर में लेंगे। अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, फिर आप पावर में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट शिफ्ट किया है राइट साइड से, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पावर आएगी, पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव तो है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल्स है, कोई नंबर है, अगर वो पावर की फॉर्म के अंदर है, अगर उसके साथ कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल आसान सी है। ये आप लोगों के पास है 0.00072, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, मैंने पॉइंट शिफ्ट करना है फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो मेरे पास मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा यहाँ पर 7 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो 7 है ना, 7 आप लोगों के पास फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें 7.2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप इस पॉइंट और अगर आप इस पॉइंट के बिटवीन डिजिट देखें तो आप लोगों के पास 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये आप लोगों के पास 4 आ गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर आया है पावर की फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, अगर आप लोग पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास पावर के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड से, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास पावर आई है इसके साथ आप क्या लगा देंगे, साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास है स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन इज़ द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ नंबर यूजिंग डिजिट विदाउट एक्सपोनेंट। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास नॉर्मल वे है ऑफ राइटिंग अ नंबर लिखने की, जो हम लिख रहे हैं यूजिंग डिजिट, जो हम डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बगैर। अब यहाँ पर ना एक एक्सपोनेंट का वर्ड यूज़ हो गया, हम लोग इस एक्सपोनेंट को ऑर्डर भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। आप इसको सिंपल इस तरह माइंड में बिठा लें कि स्टैंडर्ड नोटेशन मीन कि जो नंबर होंगे हमारे पास वो आप लोगों के पास 10 की पावर के अंदर नहीं आएंगे, मतलब वो आप लोगों के पास डेसिमल फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन वो आप लोगों के पास 10 की पावर के अंदर नहीं आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन मीन नंबर्स आप लोगों के पास 10 की पावर के अंदर आते हैं, और स्टैंडर्ड नोटेशन मीन आप लोगों के पास कोई भी चीज़ पावर के बगैर आती है, पावर में नहीं आती। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप लोगों के पास है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अगर आप देखें तो यहाँ आप लोगों के पास जो पावर है, पावर आप लोगों के पास पॉजिटिव है। अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी वर्क करेंगे, हम लोग वर्क करेंगे राइट साइड, मतलब हम इस पॉइंट के राइट साइड क्या करेंगे, सारा वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, मतलब इस पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट पूरे करने हैं। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। एक यहाँ आप लोगों के पास 5 तो है पॉइंट के बाद, तो ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। लेकिन पावर के अकॉर्डिंग पावर मेरे पास पॉजिटिव 3 है, तो मैंने 3 डिजिट पूरे करने हैं, तो यहाँ पर आप 2 0 लगा दें। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन को आप लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर दिया है। यहाँ पर ना स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पास नंबर और हमारे पास डिजिट में क्या फ़र्क है, ठीक है। याद रखें बेटा, ये जो हमारे पास है ना, ये 1 1 2 3 4 5, इन्हें हम कहते हैं डिजिट, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें तो याद रखें हमेशा आप लोग, इन डिजिट को मिलाकर हमारे पास नंबर बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12, ठीक है, 14, 345, ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास सारे नंबर होते हैं, और इनको हम कहते हैं डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आप इन सब पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में क्या करें, कन्वर्ट करें। और ये हमारे पास सारे के सारे पार्ट जो हैं, ये हमारे पास सारे पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको 10 की पावर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो यहाँ पर हमारे पास है 5, ठीक है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 5 के बाद, तो ये आपके पास आ गया 5.3407, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या आ गया 4। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास पावर आई है, ये पावर हमारे पास पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। मैंने आपको एक डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था कि अगर आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे पावर के अंदर पॉजिटिव। अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड, ठीक है, फिर हम पावर के अंदर जो साइन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें पावर। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट किया है 5 के बाद फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और मैंने जो पॉइंट शिफ्ट किया है वो मैंने शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड के लिए आप पावर के साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -4। यहाँ से ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकंड पार्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर तो पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास पॉइंट नहीं होता तो मतलब ये है कि पॉइंट आपके पास लास्ट पे है, ठीक है। आपने इसको भी चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगा फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। आप काउंट करें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन आपके पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास क्या आ गया 7। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप राइट साइड से पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो आप साइन यूज़ करेंगे पावर के साथ पॉजिटिव का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट यहाँ पर था, आपने इस पॉइंट को शिफ्ट किया फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मतलब ये हुआ कि आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड से, तो ये आपके पास यहाँ पर +7 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ पर है। ये आप लोगों के पास सारे के सारे पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हैं। आप इसको साइंटिफिक के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमारे पास कितने डिजिट हैं, अभी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 11। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड से, तो जो पावर के साथ साइन आएगा, साइन यहाँ पर आएगा नेगेटिव का, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली पॉइंट फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, ठीक है, लेकिन उसने हमें कहा है कि आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करें, चेंज करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास पॉइंट फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर होता है
तो आप सिंपल पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेंगे, ना पॉइंट को राइट शिफ्ट करेंगे ना लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहले से ही फर्स्ट लेफ़्ट नॉन डिजिट के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें आप 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए ना, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट कहीं पर भी नहीं किया, यहाँ पर पॉइंट था, वहाँ पर दोबारा फिर पॉइंट आ गया, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 की पावर 0, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, अगर आप लोगों को की पॉइंट याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, ठीक है, या अगर आप लोगों के पास वेरिएबल के साथ साथ अगर आप लोगों के पास किसी कांस्टेंट नंबर की पावर क्या हो 0 हो, तो वो आप लोगों के पास इक्वल होता है किसकी, वो आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 के, ठीक है। चाहे आप लोगों के पास किसी वेरिएबल्स की पावर 0 हो या अगर आपके पास किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 होगी तो वो आपके पास इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा फिर 1 पुट करता हूँ, देखिए ना, यहाँ पर मेरे पास था 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2.5326 मल्टीप्लाई, ये सारा इक्वल किसके होता है, 1 के। यहाँ पर 1 पुट कर दें, जब हमारे पास ये सारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इट सेल्फ दोबारा कोई फिर आ जाएगा, ठीक है, 2.5326। मतलब ये हुआ इस बात का कि 10 की पावर 0 लिखने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन थी, ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज भी हो गई है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसके भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, और ये हमारे पास सारे के सारे पार्ट साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हैं। हम इन सब पार्ट को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, बिल्कुल आसान से हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। देखें ना, ये हमारे पास सारे के सारे किसी न किसी 10 की पावर के अंदर हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हैं, हम इनको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास पावर है, पावर यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव के अंदर। अगर पावर नेगेटिव के अंदर है, हम जो भी वर्क करेंगे हम लोग वर्क इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे करेंगे, हम मतलब यहाँ पर सारा काम करेंगे लेफ़्ट साइड, ठीक है। अगर ये हमारे पास पावर पॉजिटिव में होती तो हम सारा वर्क इस पॉइंट के राइट साइड करते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर हमारे पास 9 है, हमें 4 की और ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमारे पास तो कोई डिजिट है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 4 0 लगा दें, ठीक है। 4 0 लगाने के बाद आप यहाँ पर लगा दें पॉइंट, और यहाँ पर आप लगा दें 0। आप देखें तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमारे पास 5 डिजिट कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5। यस, ये हमारे पास 5 डिजिट कंप्लीट हैं। आपने ये साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर दिया, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ आप लोगों के पास है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि अगर आप लोगों के पास किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 होती है तो वो आपके पास इक्वल होती है 1 के, ठीक है। ठीक है, हमने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, हमने इसकी 10 की पावर क्या करनी है, ख़त्म करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास है 5.64 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इक्वल किस क्या 1 की है, आप यहाँ पर लिख दें 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया 5.64, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। स्टैंडर्ड जो आपके पास नोटेशन है ये आप लोगों के पास पॉइंट फॉर्म के अंदर भी आ सकती है। आगे आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6।
अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर आप लोगों के पास जो पावर है, पावर यहाँ पर आप लोगों के पास नेगेटिव के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो हम वर्क करेंगे, हम सारा वर्क इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। राइट का हमारे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव होता फिर हम सारा वर्क इस पॉइंट के राइट साइड करते, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो हम सारा वर्क इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास आ जाएगा 5, 3 एंड 6। अब पॉइंट के बाद एक तो मेरे पास डिजिट है लेफ़्ट साइड पे, मैंने 6 कंप्लीट करने हैं। एक मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है, मैं यहाँ पर 5 0 लगा दूँगा। 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आप लगा दें पॉइंट, और यहाँ पर आप लगा दें 0। आप चेक करें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन आप लोगों के पास 6 डिजिट कंप्लीट हैं। 1 2 3 4 5 6। यस, आप लोगों के पास 6 डिजिट कंप्लीट हैं। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आप लोगों के पास पावर जो है, पावर आपके पास पॉजिटिव है, पावर आपके पास नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आप वर्क करेंगे, आप वर्क इस पॉइंट के राइट साइड पे करेंगे। अब लेफ़्ट का हमारे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट के बाद हम लोगों ने 9 डिजिट कंप्लीट करने हैं। 4 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आप लिखें 3 1 4 1 5, लेकिन मैंने तो 9 कंप्लीट करने हैं। अगर 9 कंप्लीट करने हैं तो 4 मेरे पास पहले से हैं, यहाँ पर मैं 5 0 लगा दूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन्हें आप काउंट कर लें। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन आप लोगों के पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट आप लोगों के पास लास्ट पे होता है। मतलब यहाँ पर पॉइंट है, अगर यहाँ पर पॉइंट है, आप इस पॉइंट और आप इस पॉइंट के बिटवीन ये सारे डिजिट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इसके आप लोगों के पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। 1 2 3 4। हम इन पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें कहा है कि आप इस फर्स्ट पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में क्या करें, चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल ये करेंगे कि जो आप लोगों के पास विदाउट पावर, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इसमें आप लोगों के पास 4 पार्ट हैं। हम इन 4 पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको चेंज करना है किसके अंदर, आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जो वैल्यू आप लोगों के पास पावर के अंदर है उसको आप कंबाइन कर लें। एक आपके पास ये पावर के अंदर है, ठीक है, इसको आप कंबाइन कर लेंगे। और इसी तरह एक आपके पास ये पावर के बगैर है, एक ये है और एक आपके पास ये है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, और ये आपके पास है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर है 563.71 मल्टीप्लाई 2.54। तो यहाँ से अब लोगों के पास आ रहा है 1431.82। पॉइंट के बाद वैसे तो 4 डिजिट काफ़ी होते हैं, आप 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 ही लिख रहा हूँ।
ये आपके पास आ गया 3 4। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सिंपल, आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा दें। प्रोडक्ट रूल मीन अगर आपके लोगों के पास बेसिस सेम है, आप सिंपल पावर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जब लोगों के पास बन जाएगा 10 की पावर -3 + 4, ठीक है। तो यहाँ से अब लोगों के पास क्या बन गया, यहाँ से अगर आप देखें तो पॉइंट आप लोगों के पास 1 के बाद है। आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.431, ठीक है। 8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन आप लोगों के पास 3 डिजिट हैं, 1 2 3, यहाँ पर आप लिख लें 3। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आप लोग राइट साइड से शिफ्ट कर रहे हैं ना पॉइंट को, आपने पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया है फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये पावर आपके पास पॉजिटिव के अंदर आएगी। आगे मल्टीप्लाई और ये आपके पास आ जाएगा 1। अगर आप आगे देखें तो यहाँ आप लोगों के पास फिर बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.318234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ पर ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लिख सकते हैं। मैंने 4 के 4 डिजिट लिखे हैं 8234, आप बेशक यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 8 और 2 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकंड पार्ट है, उसने हमें कहा है कि आप इसको चेंज करें स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन मीन आप लोगों के पास कोई भी चीज़ पावर के अंदर नहीं होगी, पावर के बगैर होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे सिंपल, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पॉइंट है, पॉइंट आपके पास 0 के बाद है। आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, आप इसको शिफ्ट करेंगे, आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और वो आप लोगों के पास है 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन आप लोगों के पास 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पावर क्या आएगी 2, और आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन लगाएंगे नेगेटिव का, और ये बनेगा 10 की पावर। देखें ना बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है आप पावर क्या कर देंगे ऐड, तो ये बनेगा 5 + 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास बनेगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अगर आप इसको आगे देखें मज़ीद तो यहाँ पर यह आप लोगों के पास पावर के अंदर है 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -2। इनकी बेसिस आपके पास फिर क्या है, सेम है। अगर इनकी बेसिस सेम है तो आप बेसिस, अगर इनकी बेसिस आपके पास सेम है, पावर ऐड कर दें, तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 + 8, तो ये आ गया 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। उसने हमें कहा था कि आप इसको चेंज करें स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। ये तो हमारे पास पावर में आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर 10 की कुछ ना कुछ पावर आ रही है, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हम जो भी वर्क करेंगे हम इस पॉइंट के राइट साइड वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर पॉजिटिव के अंदर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3। देखिए ना पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट तो है, हमने 6 कंप्लीट करने, आप यहाँ पर 50 लगा दें। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर चेंज हो गया है।
और ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। ओके, अब आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। हमने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखें 2.549 मल्टीप्लाई 5067। ठीक है, आप लोग ये हमारे पास यहाँ पर है 10 की पावर -3। आप ना इसको ऊपर शिफ्ट करें, यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव के अंदर है, जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी पावर नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसको और आप इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के पास है 2.549 इंटू 5067। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास आ गया है 12915.783। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी बेस सेम है। अगर इसकी बेस सेम है तो आप इनकी पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल इनकी ना पावर ऐड कर दें। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास बनेगा 10 की पावर -3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर हमारे पास 5 के बाद है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पॉइंट शिफ्ट करेंगे फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। हम इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट लेफ़्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मीन 1 के बाद। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग पॉइंट शिफ्ट करते हैं राइट साइड से तो हम लोग पॉजिटिव यहाँ पर लेते हैं। अगर हम लोग पॉइंट शिफ्ट करते लेफ़्ट साइड से, यहाँ से शिफ्ट करते, तो फिर हम इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड से यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव। ये आपके पास पॉजिटिव 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये आप लोगों के पास क्या बन गया, -3 ये आपके पास आ गया -6। ठीक है, आगे आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आप लोग यहाँ पर लिखें 1.2915783 मल्टीप्लाई। अगर आप अगेन देखें तो यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो आप पावर ऐड कर सकते हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हम लोगों ने किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आप इनकी पावरों को क्या कर देंगे, ऐड। तो ये बनेगा 4 ± -6 आ गया। तो ये आपके पास बन गया 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म के अंदर है। ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर है। ठीक है, तो हमने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। तो पहले आप यहाँ पर ये चेक करें कि जो हमारे पास यहाँ पर पावर है, पावर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पावर यहाँ आपके पास पॉजिटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है, हम जो भी वर्क करेंगे, हम वर्क इस पॉइंट के राइट साइड पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस पॉइंट के राइट साइड पे हम लोगों ने 10 डिजिट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट के बाद डिजिट हमारे पास कितने हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ऑलरेडी से पहले मौजूद हैं। लेकिन मैंने 10 कंप्लीट करने हैं, तो मैं सिंपल 7 ये और 3 0 लगा दूंगा और मेरे 10 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास उसने कहा था कि आप 10 डिजिट कंप्लीट करें। ठीक है, इस पॉइंट के राइट साइड पे 7 तो मेरे पास यहाँ पर हैं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आप 3 जीरो लगा दें। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर बताया था कि अगर आप लोगों के पास पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट आप लोगों के पास यहाँ पर एंड पे है। आप इस पॉइंट और आप इस पॉइंट के बिटवीन नंबर काउंट कर लें। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों के पास किसी नंबर से पहले अगर कोई ज़ीरो है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये 3 ज़ीरो हैं, आप इन 3 ज़ीरो को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास ये, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर दिया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने 5 सेकेंड के अंदर कलमा पाक को 1 टाइम क्या किया है, रिसाइट किया है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक रिसाइट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, कितने उसको घंटे लगेंगे। ठीक है, कन्वर्ट आवर इनटू डेज, आप आवर्स को कन्वर्ट करेंगे डेज के अंदर। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप आंसर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। राउंड ऑफ द आंसर, आप अपने आंसर को राउंड ऑफ भी करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, आप डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड भी कर देंगे। डिस्कार्ड मीन ख़त्म कर देना। ठीक है, आप डेसिमल पार्ट को वहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, उसने ये इसका हमारे पास है सॉल्यूशन। ठीक है, उसने जो कलमा पाक 5 सेकेंड के अंदर उसने 1 टाइम क्या किया है, रिसाइट किया है। यहाँ पर आप लिख लें वंस। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लें 5 सेकेंड। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है 1 मिलियन टाइम की। 1 मिलियन टाइम, उसने में ये कहा है कि आप ये बताएं कि कितने घंटे के अंदर उसने 1 मिलियन टाइम कलमा पाक को रिसाइट किया है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, आप क्या करेंगे, आप सिंपल 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 मिलियन के साथ। अब 1 मिलियन मीन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 1 के बाद 6 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, आप लोग 6 ज़ीरो लगा देंगे। इसको आप सिंपल से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा 5 मिलियन और ये आपके पास आ जाएगा सेकंड के अंदर। ठीक है, अब आगे चलें आप। अब सेकंड में लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आगे उसने हमें क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें कहा था कि यहाँ पर कन्वर्ट आवर इनटू डेज, आप यहाँ पर आवर्स को कन्वर्ट करें डेज के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास तो आवर है ही नहीं, ये तो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, आपने यहाँ पर ना पहले इसको आप चेंज करेंगे आवर्स के अंदर और आवर्स से फिर इसको आप चेंज करेंगे डेज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ आप छोटी सी एक ट्रिक है, की पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात होती है आवर की, ठीक है, इसको चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हैं आवर्स। अगर आप आवर्स से जा रहे हैं मिनट के अंदर, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। अगर आप मिनट से जा रहे हैं सेकंड के अंदर, आप फिर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। अगर आप सेकंड से जा रहे हैं मिनट के अंदर, आप डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। अगर आप मिनट से आवर्स में जा रहे हैं, फिर भी आप क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, इसी तरह अगर आप लोग सेकंड से डायरेक्ट जा रहे हैं आवर के अंदर, ठीक है, तो आप डिवाइड करवाएंगे 3600 के साथ। अगर आप आवर से डायरेक्ट जा रहे हैं सेकंड के अंदर,
तो आप मल्टीप्लाई 3600 से करवा देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करेंगे आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही सेकंड के अंदर है। अगर ये सेकंड में है तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, आवर के अंदर। आवर में जाने के लिए पहले इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मिनट के अंदर, फिर कन्वर्ट करूँगा मिनट से आवर के अंदर। तो या आप एक और काम कर लें, आप यहाँ पर ना डायरेक्ट सेकंड को आवर में चेंज कर दें। तो ये आपके पास है 5 मिलियन। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेकंड से डायरेक्ट आवर में जा रहे हैं तो आप इसको 3600 से डिवाइड करवा दें। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर क्या आएगा, ये आप लोगों के पास बनेगा यहाँ से 5 मिलियन और आप लोगों के पास है 3600। तो ये आपके पास यहाँ से आ गया। आप देखिए ना, तो यहाँ पर आप लोगों के पास पॉइंट के बाद 8 रिपीट हो रहा है बार बार, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही काफ़ी हैं। ठीक है, आपने इसको चेंज कर दिया है किसके अंदर, आवर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसको इजीली आवर से डेज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। उसने में क्वेश्चन में ये कहा था कि आप आवर को चेंज करें डेज़ के अंदर। अब हम लोग इसको इजीली डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को चीज़ का आइडिया है कि 1 डेज़ के अंदर आप लोगों के पास 24 आवर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है 1388.88 और आप लोगों के पास क्या आ गया 24। ठीक है, इसको आप डिवाइड करवाएं, यहाँ पर चेक करें आपका आंसर क्या आता है। ये आप लोगों के पास है 1388.88 और आप लोगों के पास है 24। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 57.87। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों को उसने ये कहा था कि आप आवर्स को चेंज करें डेज़ के अंदर। और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं। तो अब हम लोग इसको डेज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको सिंपल डिवाइड करवा दें 24 पे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा 57.87 डेज़। अब उसने में आगे इसके बाद क्या कहा था, डेज़ में कन्वर्ट करने के बाद उसने में यहाँ पर ये कहा था कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप अपना आंसर लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। आंसर हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। राउंड ऑफ द आंसर, अपने आंसर को राउंड ऑफ करें। डिसकार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और आप डेसिमल पार्ट को डिसकार्ड कर दें। ठीक है, देखें तो पॉइंट के बाद मेरे पास 8 है, 8 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पॉइंट के बाद जब आप राउंड ऑफ करते हैं ना, तो आप ये चेक करते हैं कि जो आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, जो उससे अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो जो उससे प्रीवियस नंबर होता है उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। अगर जो नंबर आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, जो उससे नेक्स्ट नंबर है, अगर वो 5 से छोटा है तो जो उससे प्रीवियस नंबर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, वो एज इट इज़ रहता है। यहाँ पर तो हमारे पास 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर मैं 7 को मैंने 8 में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये साइन हम लोगों के पास ना अप्रोक्सीमेट का है। अगर आप इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं इस साइन से, तो फिर आप लोग इसको ना इस फॉर्म में राइट कर लें। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2.1 का। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है ना अर्थ और सन का, वो आप लोगों के पास ये वाला है। ठीक है, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ लाइट है वो आप लोगों के पास ये है माइल्स पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। आपने यहाँ से टाइम फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग डज कह रहा है। ठीक है, लॉन्ग की बात हो रही है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। आप अपने आंसर को कन्वर्ट करें मिनट के अंदर। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों के पास जो डिस्टेंस है
अर्थ और सन का, वो आप लोगों के पास ये है। मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन एस, वो आपके पास है 9.322560 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷। ठीक है, आगे चलें। आगे आप लोगों के पास है, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, वो आपके पास है 1.86, ठीक है, मल्टीप्लाइड 10⁵। ओके, आगे आप लोगों के पास ये है माइल्स पर सेकेंड है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास है माइल्स के अंदर, और ये आपके पास है माइल्स पर सेकेंड। आगे आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। ठीक है, जब वो जो आप लोगों के पास लाइट है, जब वो अर्थ तक पहुंच रही है, उसको कितना टाइम वो ले रही है, आप लोगों ने यहाँ से टाइम फाइंड करना है। आप लोगों के पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों के पास फार्मूला है डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके साथ, एस के साथ, स्पीड को हम कर सकते हैं वी के साथ, और हम लोग टाइम को कर सकते हैं टी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बन गया, यहाँ से ही आप लोगों के पास बन गया एस इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर तो टाइम फाइंड करना है। अगर हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, यहाँ पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो यहाँ से जो आप लोगों का फार्मूला बनेगा वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, वो यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड इक्वल टू टाइम। इसको आप यहाँ ऐसे लिख लें, ये आपके पास बनेगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल वैल्यू डाल दें। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस आपके पास इक्वल है इसके, यहाँ पर आप लिख लें 9.322560 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास जो स्पीड है वो आप लोगों के पास यहाँ पर है 1.86 मल्टीप्लाइड 10⁵। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, उस पर आप इस सारे को सॉल्व कर लें एक स्टेप के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों के पास है 9.322560 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷, 1.86 मल्टीप्लाइड 10⁵। तो ये आप लोगों के पास यहाँ से टाइम क्या आ गया, टाइम आप लोगों के पास आ गया 501.21। देखिए ना, अब पॉइंट के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, तो आप सारे डिजिट ना लिखें, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया 29, और ये आपके पास सेकंड के अंदर है। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा था कि आप सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप लोग सेकंड से मिनट में जाएंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप लोग इसको करवा देंगे डिवाइड किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, तो जब इसको आप 60 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पर लिखें आप 501.2129
ओवर आप लोगों के पास है 60। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 8.3। ये आपके पास फिर डिजिट रिपीट हो रहा है 3535, तो यहाँ तक ही काफ़ी है और ये आप लोगों का फाइनल आंसर है।